हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार और स्वागत है आपके मेरे इस नए व्लॉग में। तो अभी मैं फ़िलहाल आजकल फ़ोटोज़ का ही काम हो रहा है सगाई का नहीं है ये, बट ये बहुत पुरानी फ़ोटो है, मेरी और आकाश की है। इसमें मैं फ्रेम लगवाने जा रही हूँ। ये फ़ोटो हमने मसूरी में ली थी आज से लगभग 3-4 साल पहले, जब हमारी फ़र्स्ट मीटिंग थी, फर्स्ट या सेकंड आई थिंक। और 3 साल पहले की है ये। नहीं, फर्स्ट मीटिंग की नहीं है ये। फर्स्ट मीटिंग तो 4 साल पहले हुई थी, तो ये 3 साल पुरानी फ़ोटो है। तो इसमें मैं फ्रेम लगवाने जा रही हूँ क्योंकि अंदर रख के थोड़ी सी ख़राब होने लगी है। तो मैंने सोचा इसे सेव कर देते हैं, इससे पहले ख़राब होके फट जाए और मैं पछताऊँ फिर। इसलिए फ्रेम लगवाने जा रही हूँ। फ्रेम लगवाने के बाद आपको मैं घर में आ गई हूँ और मैं फ़ोटो लेके भी आ गई हूँ, फ्रेम लगवा के आ गई हूँ। तो मैंने आपको बोला था कि मैं एक फ़ोटो लेके गई हूँ, मतलब एक फ़ोटो पे लगवाने वाली थी, बट एक पे नहीं लगाई, लेके मैं दोनों ही गई थी। 2 फ़ोटोज़ थी। तो एक तो मेरे और आकाश की फ़ोटो और एक फ़ोटो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये फ़ोटो मेरी लाइफ की, जो मैंने अपने खुद के पैसों से निकलवाई थी, वो वाली फ़ोटो है। लेकिन फ्रेम में नहीं लगवाया था क्योंकि तब मैं प्रोग्राम वगैरह नहीं करती थी। तो फिर ये पैसे जो थे मेरे पास, जो मैंने निकलवाई थी, तो ये 80 रुपये की निकलवाई थी मैंने, खाली उसकी शीट निकाली थी 80 रुपये की। तो वो उस टाइम पैसे, क्योंकि पॉकेट मनी हमें नहीं मिलती थी। पॉकेट मनी मुझे 12th के बाद मिलना शुरू हुई थी, जब मैं कॉलेज में जाना शुरू हुई, क्योंकि 12th तक इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी हमें पॉकेट मनी की। फ़ीस वगैरह पापा लोग करते थे, सब कुछ जो भी होता है, हमारी जो भी ज़रूरत थी, कॉपी किताब ड्रेस वगैरह पापा लोग कर देते थे, तो इतनी ज़रूरत नहीं होती थी। हाँ, कभी कभी खाने के लिए छोटे मोटे पैसे मिलते हैं बच्चों को, वैसे मिल जाते थे, बट ऐसे पर मंथ हमें पॉकेट मनी नहीं मिलती थी। तो जो ये पैसे थे, मैंने ये जैसे हमारे घर में मेहमान वगैरह आते थे, वो देते थे, मेरी बुआ लोग या कोई और मेहमान लोग आते थे, पैसे देते थे, तो हम जमा करके रखते थे। तो वो थे, और मेरे पास केवल 80 रुपीज़ थे क्योंकि बाकी पैसे मैंने खर्च दिए थे, खा लिए थे, कुछ कर लिए थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। तो 80 रुपये बचे हुए थे। तो उन 80 रुपये से मैंने ये फ़ोटो शीट निकलवाई थी। तो आप मतलब ये शीट निकलवाई थी, और मतलब आप सोच सकते हो मेरे लिए कितनी बड़ी चीज़ है। मतलब कोई अंदाज़ा लगा सकता है, कोई नहीं लगा सकता है, बट आपको दिखा देती हूँ फ़ोटो। तो ये फ़ोटो ये है, ये वाली। तो ये जो है मेरे 10th की फेयरवेल की फ़ोटो है। तो 10th की फ़ोटो है ये, हमारी जब फेयरवेल हुई थी, तो ये उस दिन की फ़ोटो है। और ये हमारी टीचर हैं, गुसाई मैम, और यहाँ पे मैं ये रही पिंक वाली, और ये मैंने गाउन पहन रखा था। और बाकी ये सारे हमारे क्लासमेट्स थे, क्लास की फ्रेंडें थी हमारा गर्ल्स स्कूल था, तो इसमें कोई भी आपको लड़का नहीं दिख रहा होगा, सब लड़कियाँ ही दिख रही होंगी। तो इसीलिए ये फ़ोटो मेरे बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये है एक मामूली सा कि 80 रुपये में निकाले। अब के लिए तो ये मामूली चीज़ है कि 80 रुपये क्या, अभी तो मैं ऐसे हूँ कि मैं 1000-2000 का भी आराम से निकलवा दूँ, बट उस टाइम 80 रुपये पहले बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने वो खाई नहीं थी और मैंने सोचा था मैं फ़ोटो निकलवाऊँगी, तो मैंने फ़ोटो निकलवाई थी। और ये फ़ोटो मेरे दिल के बहुत करीब है और ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगी। तो अब आती है दूसरी फ़ोटो की बारी। तो ये है नेक्स्ट फ़ोटो, ये मैं फोकस करती हूँ, ये देखो। सो ये है नेक्स्ट फ़ोटो। ये मेरी और आकाश की फ़ोटो है, और ये फ़ोटो है, मैंने बताया तो था अभी आपको, 3-4 साल पहले की है ये, 3-4 साल पहले की। तो इतना याद नहीं है मेरे को करेक्ट, हाँ 3-4 साल पहले की है, इतना तो मैं बोल सकती हूँ। वैसे 5 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप में, मतलब हुए नहीं, अभी होने वाले हैं, बट 5 ही मान के चलो आप, होने वाले हैं। तो 3-4 साल पहले की फ़ोटो है। तो ये फ़ोटो भी मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि ये हमारी फ़र्स्ट फ़ोटो थी आपस में साथ में, जो मैंने खिंचवाई थी। फ़ोन में भी मतलब नॉर्मली खिंचवाई थी, बट कैमरे के आगे। और ये फ़ोटो है मसूरी की, और इस फ़ोटो के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप फ़ोटो देखो। तो आप इस फ़ोटो में एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने जैकेट पहन रखी है और आकाश ने नहीं पहन रखी है। तो जो मैंने जैकेट पहन रखी थी वो मैंने आकाश की पहन रखी थी, क्योंकि मैं घर से जैकेट पहन के नहीं लाई थी। जैकेट लाई भी नहीं थी मैं, क्योंकि मुझे लगा था वहाँ ठंडा नहीं होगा। और मैं
पहली बार गई थी मसूरी। आकाश भी पहली बार गया था मसूरी। इतना तो मुझे पता था वहाँ ठंडा होता है, लेकिन ये जून के महीने गए थे हम, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ इतना ठंडा होगा। तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो फिर हम पहले फ़ोटो नहीं खिंचवा रहे थे, तो वहाँ के कोई कैमरे वाले भैया थे, ज़बरदस्ती मतलब बोलने लगे कि फ़ोटो खिंचवा लो। तो फिर भी हमने खिंचवाई थी फ़ोटो। फिर आकाश ने बोला चल खिंचवा लेते हैं, तो फ़ोटो खिंचवाई थी हमने ये वाली। तो उससे पहले मेरे को ठंड लग रही थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो आकाश ने बोला ले बाबू तू मेरी जैकेट पहन ले, तू बीमार नहीं होनी चाहिए भले मैं हो जाए। जब हम ये फ़ोटो खिंचवा रहे थे तो मेरा हाथ आकाश के शोल्डर पे था, कंधे पे था। तो ऐसे जब मैंने रखा हुआ था हाथ, तो उसका हाथ ऐसे कांप रहा था। तो उनका हाथ ऐसे कांप रहा था। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा आपको ठंड लग रही है? तो आकाश ने बोला नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही है। तो मैंने बोला कि नहीं लग रही है तुम्हें ठंड। तो मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए एक जैकेट लेते हैं, नहीं तो ज़िंदगी भर सुनने को मिलेगा बाद में कि तूने मेरी जैकेट ली, मुझे ठंड में मरवाया हुआ है। तो इसलिए मैंने आकाश के लिए फिर उसके बाद जैकेट ली थी। जैकेट मतलब इस फ़ोटो शूट के बाद ली थी। तो वो ग्रीन वाली जैकेट थी। और ये वाली जैकेट आपने मेरी काफ़ी वीडियोस में देखा होगा और व्लॉग्स में भी देखा होगा। बट मैंने अभी आकाश को वापस कर दिया जैकेट, क्योंकि उसकी ये फेवरेट जैकेट थी। किसी को देता नहीं था बट उसने मुझे दी थी, तो मैंने अब वापस कर दी थी। मैंने कहा चलो यार ले जा ले, मुझे काफ़ी बार बोल चुका था कि जैकेट वापस कर मेरी। तो ये थी इस फ़ोटो के पीछे की कहानी। सो हेलो गाइस, नेक्स्ट डे एंड इसी ब्लॉग को, कल वाले ब्लॉग को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। आजकल थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं रख पा रही हूँ ब्लॉग्स को, उसके लिए सॉरी। बट मैं कोशिश करूँगी अब कि अपडेट रहूँ रोज़, देखते आगे क्या होता है। बाकी अभी मैं एक स्पेशल चीज़ लेने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ क्या है आपको अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा, तब तक बने रहिए मेरे साथ। तो मैं घर आ गई हूँ और मैं भी बाहर हूँ अपनी कार में, अंदर नहीं हूँ क्योंकि घर में सब सो रहे हैं, तो शूट करना थोड़ा मुश्किल होता है, सबको डिस्टर्ब होता है। और इसलिए मैंने सोचा मैं गाड़ी में ही कर लेती हूँ शूट। मेरे पास चॉइस यही होती है आखिरी, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो आपको पता चल ही गया होगा वैसे देख के, अगर आप वीडियो में कुछ नोटिस कर रहे होंगे कि मैं क्या लाई हूँ, थोड़ा बहुत आपको पता चल ही गया है ना, इतनी स्मार्ट तो है मेरी ऑडियंस। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या लाई हूँ। मैं लेके आई ये देखिए। और ये क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये लाई कॉलर माइक, जो कि आप देख ही रहे होंगे मेरे वीडियो में, मैंने लगा रखा है। तो कॉलर माइक लाई मैं, और कॉलर माइक में इसलिए लाई, इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी, बहुत पहले से ही थी। बट तब ये था कि सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा नहीं थे, और मुझे ये था कि पता नहीं बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, कोई वो नहीं थी उम्मीद मुझे कि बढ़ेंगे। बट अब जैसे बढ़ गए हैं, आज मेरे 900 हो गए थे सुबह यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स, और अभी देखा मैंने तो 903 हो गए, 903 हो गए और 3 और बढ़ गए। तो मैं बाहर से अंदर आ गई हूँ क्योंकि गाड़ी में गर्मी हो रही थी बहुत ज्यादा। मैंने सोचा अंदर चले जाते हैं। तो मैं ये बोल रही थी कि सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सपोर्ट किया यहाँ तक, एंड आई होप आप आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो सीधा मेन पॉइंट पे आते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं वीडियो को। तो मैं लेके आई थी, मैंने बोला कि आपने जैसे वीडियो में देख लिया, एक तो मैंने पहन रखा है माइक, तो मैं माइक ही लेके आई थी, कॉलर माइक। तो ये रहा, और ये दो हैं, सिंगल नहीं है डबल है। तो ये लेके आई, और दूसरा मैं ये लेके आई, और इसके अंदर के स्टैंड पे मैंने फोन खड़ा कर रखा है। तो इसको आप सेल्फी स्टिक भी बोल सकते हैं। हाँ वैसे सेल्फी स्टिक ही है, बट छोटा मोटा स्टैंड भी है ये, मतलब वीडियो बनाने के लिए काफी हेल्पफुल है। और अभी काफी और चीजें भी लानी है बहुत सारी, बट मैं अभी नहीं लाई हूँ, वो मैं लाऊंगी बट 1K होने के बाद। आप लोग जल्दी से 1K कर दीजिए, ताकि मैं और भी चीजें इकट्ठी कर लूँ जो कि ब्लॉग में जरूरी होती हैं ब्लॉग बनाने के लिए। तो मुझे ये बहुत पहले लाना चाहिए था, मतलब बहुत पहले लाने वाली थी मैं, बट मैं इसलिए नहीं लाई थी क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी मतलब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरा चैनल ग्रो करेगा। तो अभी कर रहा है ग्रो, आई होप ये ऐसे करता रहे आगे भी। तो फिर मैंने सोचा मैं माइक ले आती हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोलते थे कि आवाज नहीं आती है, इसीलिए कॉलर माइक लेके आ गई हूँ। आगे की वीडियोस में आपको दमदार आवाज सुनने को मिलेगी, पूरी आवाज सुनने को मिलेगी। सो फाइनली अपने सपने की तरफ एक स्टेप और बढ़ा लिया गया है, ये सब चीजें लाके। अभी और सारी बहुत सारी चीजें लानी है। तो इस ब्लॉग को इसी के साथ यहीं पे एंड करते हैं, और फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज 900 कंप्लीट हो गए हैं यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स, और 903 हो गए हैं, अभी 3 और बढ़ गए हैं। तो
लेट्स सी कि आगे क्या होता है। और आई होप कि 1K बहुत जल्दी हो जाए। आप लोग करवा दो बस जल्दी से 1K। और बस 1K पे मत रुकना, 1K के आगे भी और भी सब्सक्राइबर्स करते रहना, बढ़ाते रहना। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आप सभी का। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।